यमुनानगर से जी। वीरेंद्र कुमार शर्मा मेरा नाम है जी। और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत हम चंदन की फार्मिंग करने के लिए एक विचार बनाए हुए हैं। हम अपनी पूरी टीम के साथ 9 लोग आपके पास आए हैं आज। सबको सुनने के बाद हमें 2-3 लोगों के ही अनुभव ऐसे लगे कि वो बेस्ट बता सकते हैं हमें उसके बारे में। तो इसमें प्रेफर हमने आप ही को किया था आज। बहुत बढ़िया प्रबंधन है आप ही सभी का। मेरा नाम नीरज काम्बोज है और मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ जी। जैसे आपकी तारीफ सुना था उससे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके जी। सबसे बड़ी बात लगी मैंने कि आप इसको एक सिस्टम से काम कर रहे हो, नहीं कि एजुकेशन अच्छी तरीके से आप इसको कर रहे हो। और जो हमने आपसे सवाल किए, क्वेश्चन किए, उसका जो रिप्लाई था वो आपका सेटिस्फाई था। मतलब आज भी आपके मन में यही बाल बार उत्सुकता है कि मैं नई चीज कोई ना कोई चीज मिलती रहे मेरे को और नई चीज आप रियली में एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो, आगे करते जा रहे हो और हमें बड़ा खुशी मिलो आज यहाँ पे आके। नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार, गांव मंडान, तहसील तोसाम, जिला भिवानी जो हमारी नर्सरी है। और आज हमारे पास काफ़ी दूर से आए हुए हैं, उनसे परिचय कराएंगे, रूबरू कराएंगे और काफ़ी टीम आई है उनकी पूरी की पूरी और चंदन के बारे में विस्तृत जानकारी हमसे लेना है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे जो नर्सरी वहाँ पर स्वागत है जी। धन्यवाद जी। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? यमुनानगर से जी। वीरेंद्र कुमार शर्मा मेरा नाम है जी। और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत हम चंदन की फार्मिंग करने के लिए एक विचार बनाए हुए हैं जी। तो उसी चीज़ की पड़ताल करते करते आपका चैनल देखा हमने जी। उसमें पता लगा कि चलो एक बहुत अच्छे तरीके से आप लोग भी काम कर रहे हैं। आज एक व्यू देखने के लिए कि लाइव प्लांट कैसा लगता है, नर्सरी कैसी है जी। उस प्रबंधन को देखने के लिए और इसके बारे में जो बारीक जानकारियां हैं जो आप ज़्यादा जानते हैं, एक आम आदमी को तो पता नहीं होती उस बात की जी जी। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ 9 लोग आपके पास आए हैं आज जी। तो ये बताइए कि आप इतनी दूर से चल के आए हो जी, तो आप हमारे पास ही, क्योंकि सबसे पहले बात होती है कि रास्ते में देखो नर्सरियाँ बहुत हैं जी जी, तो हमारे पास ही क्यों आए? हाँ, तो ऐसा है ना सर, यूट्यूब तो देखते ही रहते हैं, लगभग सभी देखते हैं। मान लो जो कुछ भी जानना चाहता है वो उसी बारे में सर्च करता है जी जी। सभी लोगों के अपने अपने अलग अलग व्यू है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है, कोई कुछ जानता है। उन सब को सुनने के बाद हमें 2-3 लोगों के ही अनुभव ऐसे लगे कि वो बेस्ट बता सकते हैं हमें उसके बारे में। तो इसमें प्रेफर हमने आप ही को किया था। आज पहली बार आप ही के पास विजिट हुई है जी जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपने जो जानकारियाँ जुटाई जी, है ना। तो हमने जो आपको बताया है, काफी देर हमने चर्चा की है बैठ के, तो कैसा लगा अभी? एक तो हमारी नर्सरी कैसी लगी सबसे पहले? नहीं, बहुत बढ़िया प्रबंधन है आप ही सभी का। तो प्रैक्टिकली आपने देखा है हमारे यहाँ पौधे कैसे हैं और जो हमारे पास नर्सरी में जो पौधे हैं जो हम आपको जमींदारों को देते हैं वो किस कंडीशन में है? नहीं, बढ़िया अच्छी कंडीशन में है जी, ग्रीन पौधे हो रहे हैं जी। अभी चलो सर्दी का थोड़ा इफेक्ट तो होता ही है उस चीज का जी जी। जब वो जमीन में लग जाता है तो फिर अपने आप ही एक हरियाली की उसमें आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। अभी जब तक बैग में रहेगा तो वो उसकी अवस्था अलग रहती है। तो आप अभी एक सोसाइटी बता रहे हो, आप एक कमेटी बता रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो कि हम प्लांटेशन करेंगे जी जी। अभी आप जानकारी जुटाने में लगे हो, किस तरीके से इसकी पूरी प्रॉपर खेती है वो की जाए जी सर। तो क्या लगा यहाँ कि आपको चंदन के बारे में क्या लग रहा है कि अपना जो क्लाइमेट है उधर हो रहा है या हो जाएगा? क्योंकि आपने पहले भी सर्च किया है और यहाँ की भी आपने प्रैक्टिकली देखा है जी जी जी। नहीं, क्लाइमेट हमारे वहाँ का ना ज़्यादा गर्मी ना सर्दी जी, एक मीडियम ही टेम्परेचर रहता है, यानी कि 45-46 के आसपास गर्मी में जी। और सर्दी में भी माइनस में नहीं जाता जी, एक ठीक ठाक रहता है और वो भी कुछ दिन के लिए होता है। वो हफ्ता 10 दिन की सर्दी होती है। हाँ जी, हाँ जी। बस उसमें कोई इतना इफेक्ट पड़ता नहीं सर, और मेरे को लगता है कि हो जाना चाहिए। हाँ जी। मिट्टी पानी से लगभग सेम सा ही है आपका जी। बिल्कुल तो ज़्यादा मतलब ये भी नहीं है कि फेयर होता कि क्या होता है कि अब यहाँ की चीज़ और कर्नाटका का टेम्परेचर में उसमें डिफरेंस में काफ़ी हो जाता है। तो आप ज़्यादा दूरी वाली बात भी नहीं है और क्लाइमेट भी लगभग सेम सा ही है। बाकी हमारी पूरी टीम की इच्छा थी कि एक बार सभी को ही पता लग जाए, जो भी हमारे साथ उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जी जी, कि सारे ही देख लें जी, ताकि एक अकेले बंदे का डिसीजन ना हो जी। ठीक है, तो सभी के एक मतानुसार उस बात के ऊपर अपना गौर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो करना तो है ही है, प्रोग्राम के लिए तो मन बनाया हुआ है जी जी, है ना। कुछ मिक्स प्लांट भी लगाएंगे उसमें
अलग अलग डिफरेंट वैरायटी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जरूरी भी है। मैं तो मेन जो रहेगा हमारा वो फोकस चंदन का ही है। मान लो 10 एकड़ के लिए हम लोग सोच रहे हैं, अभी प्लानिंग जो हमारी बन रही है, तो उसमें से हम 1 एकड़ को ऐसा रखेंगे कि उसमें तरह तरह की वैरायटियां और भी लगाई जाएगी। देखो कुछ ट्रायल भी हो जाता है और कुछ वो खाने पीने के लिए भी मिल जाती हैं। बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, काम तो हम फील्ड पे कर ही रहे हैं। जी बिल्कुल। अब हम ही इतने 10 एकड़ में अपना जमीन लगा दी और फिर भी हम फ्रूट खाने के लिए बाजार से ले बिल्कुल बिल्कुल जी, इससे अच्छा था कि अपने यहाँ कुछ यही बात है। 5, 10, 20 वैरायटी अपनी ही हो जाए, वो ज्यादा बढ़िया रहती है। तो आपका नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, कैसे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज काम्बोज है और मैं करनाल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से हूँ जी। जैसे आपकी तारीफ सुना था उससे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके जी। बिंदु जी के द्वारा हमें पता लगा था आपका, नॉलेज के जरिए आपने हमें बताया और सही गाइड्स किया जी। और हम सारा ग्रुप मिलकर सलाह भी करेंगे और इसके ऊपर डिसीजन भी लेंगे। जी जी जी। और अगर हमारा डिसीजन सही निकला तो हम एक बड़ा काम करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि आप भी एक मतलब संस्था बना के, आज के टाइम में संस्था बनानी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई टांग खींचता रहता है अगर बन जाती है तो, क्योंकि आपको ही पता है जी। तो फिर भी आपने संस्था बना के और फिर इतनी दूर इकट्ठे हो गए। मुझे आपने, इन्होंने कल बताया था कि हम 10-15 बंदे आ रहे हैं, तो मुझे यूं यकीन सा नहीं हो रहा था कि 10-15 बंदे और आपका हमारा फाइनल नहीं था कि आज ही आओगे, क्योंकि जब 15-10 बंदे होते हैं उनका अपना काम भी छोड़ना होता है, क्योंकि सभी का सेटल करके फिर निकलना होता है। और कल आपने बोला था आज हमारे पास पहुंच गए, ये भी एक आपकी एकता का प्रतीक है जो दिख रहा है कि भी आपने सारा काम छोड़ के, क्योंकि आज के टाइम में फ्री कोई है नहीं, कोई ना कोई काम हो वो छोड़ के आप निकल के आए। तो यहाँ आके आपको और क्या ऐसी चीज़ लगी जो डिफरेंस सी है, जो आपने अभी तक अपने जीवन में या किसी नर्सरी पे ना देखी हो? सबसे बड़ी बात लगी मैंने कि आप उसको एक सिस्टम से काम कर रहे हो, नहीं कि एजुकेशन अच्छी तरीके से आप इसको कर रहे हो। और जो हमने आपसे सवाल किए, क्वेश्चन किए, उसका जो रिप्लाई था वो आपका सेटिस्फाई था बिल्कुल। मतलब यूँ हवा में तीर, हवा वाली बात नहीं है भाई, यूँ हवा में मार दिया, मज़ा आया, मिलकर ही मज़ा आया। चलो जी, ओके जी। और आपके साथ में जो आए, तो आपका नाम क्या है जी? सर मेरा नाम राजेश कुमार जी है। राजेश कुमार। और मैं रादौर से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर से। जी जी। और बेसिकली मतलब बिंदु जी ने थोड़ा कई दिन से डिस्कस कर रहे थे चंदन के बारे में। जी जी। तो इन्होंने बताया ऐसे करके बात, वहाँ पे नर्सरी है और वहाँ देखने जाएंगे। जी जी। तो फिर हमने अचानक प्रोग्राम बनाया, कल ही बनाया, क्योंकि देखो जब मन में किसी चीज़ की उत्सुकता होती है तो फिर टाइम नहीं देखा जाता इंसान के पास। फिर तो सोचता है कि मतलब कल ना जाए, आज ही चला जाए। आज चला जा रहा, आज चले किस टाइम थे? चले अब सुबह हम घर से निकले थे लगभग 5 बजे के आसपास। सुबह निकले? हाँ, सुबह उठते भी नहीं उस टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह 5 बजे निकले। देखो इतनी सर्दी के अंदर, धुंध के अंदर घर से निकलना, तो मन में कोई ना कोई उत्सुकता थी किसी पौधे के लिए। देखो हमने आज तक ये सुना था कि चंदन 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 होता है। हाँ, चंदन होता है और फसल में मतलब उगता है। तो हमने तब तक यही सुना था कि हाँ चंदन की तस्करी होती है। हमने देखा चंदन होता कैसा नहीं, और ये भी नहीं पता कि हमारी फसल में उग सकता है नहीं उग सकता है, और कितनी वैरायटी है कितनी नहीं है। तो यहाँ आपके पास आके इन चीज़ों का वैसे हमें अच्छा ज्ञान मिला। पहली बात तो खैर आपको मतलब BSc एग्रीकल्चर से आप, और सबसे बढ़िया हमें अच्छी नॉलेज बढ़िया लगा कि देखो नर्सरी चलाने वाला एक एजुकेटेड आदमी है। जी बिल्कुल। और एक एजुकेटेड आदमी ही किसी चीज को अपने मतलब रास्ते पे सही लेकर चल सकता है, विस्तार से बता सकता है। और रहा आपका मतलब बताने के बाद तो वही देखा मैंने हर चीज का, अपने हर पौधे की जानकारी लगभग जितनी भी आपकी नर्सरी में लगे हुए हैं हर पौधे की मतलब प्रॉपर एक ऐसी जानकारी दी, ऐसा मतलब आंसर दिया उसका जिससे मतलब प्रॉपर संतुष्ट हुए। भाई ये है कि जेन्युइन में चीज है और जेन्युइन में नॉलेज है। मतलब हर चीज की जो देखो नॉलेज आपको है क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। और आज भी मतलब आपने आपको ये नहीं सोच रहे कि मैं परिपूर्ण हूँ, आज भी आप एक्सपेरिमेंट आगे से आगे करते जा रहे हो। आपने पता है कि आप जब पहुंचे, मैं यहाँ पे नहीं था। हाँ। क्योंकि वहाँ पे भी एक इंडो इजराइल का प्रोजेक्ट था, वो शुरू हो रहा था। हम वहाँ भी देखने गए थे कि क्या नई टेक्नोलॉजी वो लेके आ रहे हैं। हाँ, मतलब आज भी आपके मन में यही बार-बार उत्सुकता है कि मैं नई चीज कोई ना कोई चीज मिलती रहे मेरे को। और नई चीज आप रियल में एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हो, आगे से आगे करते जा रहे हो। और हमें मतलब बड़ा खुशी मिलो आज यहाँ पे आके और इन चीजों को देख के। और बाकी ये भी कोशिश करते हैं अपनी मीटिंग जो है मतलब बैठा के अपनी बैठ के एक बार तो उसके बारे में विस्तार से कुछ डिस्कस करेंगे और उसके बाद प्रयास करेंगे इस चीज का फाइनल। तो एक ये बताइए, अपने यहाँ पे एक चंदन तो देखो अपना मेन फोकस चंदन पे ही है। जी जी जी। तो बाकी अपने यहाँ वैरायटियाँ, हमारे यहाँ कितनी वैरायटियाँ हैं वो देखिए। देखो वैरायटी तो मतलब बहुत है और बहुत वैरायटी हमने और कहीं देखी भी है जी, नो डाउट। उसमें मतलब हमने कहीं और देखा, ऐसी नर्सरी बहुत गए हमने देखी हुई वैरायटियाँ, लेकिन और वैरायटी में मतलब बहुत ज्यादा आपके पास है उसमें नो डाउट। पर लेकिन जब मन में किसी चीज प्रति होना चीज तो इंसान को वही चीज दिखाई देती है कि हमें ये चंदन लगाना चाहिए। ऐसा है। आपने और चीजों के बारे में बताया, ऐसी बात हमें अच्छा लगा बताते हुए, लेकिन हमारा जैसे ही चंदन की तरफ मन जाता है तो वहीं
वही फोकस ज्यादा होता है। भी ये चंदन क्या क्या मांग रहा है, कहाँ से क्या क्या चीज को चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, क्योंकि एक्चुअली क्या हमारा फोकस सिर्फ इसी तरफ घूम रहा है। बाकी पौधे में और देखे, नर्सरियों में देखे, लेकिन वही है कि जब माइंड के अंदर कोई चीज बनी हुई है ना बैक एंड से, तो ध्यान सिर्फ वहीं जाता है, बाकी ध्यान इतना नहीं जा पाता। बाकी ध्यान जा रहा है लेकिन कम जा रहा है। दिख रहा है या चंदन दिख रहा है, होश दिख रहा है या चंदन दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो चीज दिखाई दे रही है जिस चीज के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपने पूरा एरिया जो घूम के देखा है, जी जी, तो पूरा एरिया घूमने के देखने के बाद आपको ये लग रहा है कि इस तरीके से अगर हम करते हैं तो क्या सक्सेस हो जाएंगे या हमारे यहाँ कुछ दिक्कत आ सकती है? देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि अभी तो मतलब जैसे यहाँ पे सर्चिंग की और ये भी मन में उत्सुकता कि हमें कहीं ना कहीं हमें 8 साल के 10 साल के 12 साल के पौधे मिल जाए, और कहीं ये भी मन में उत्सुकता आ जाए कि कहीं ना कहीं हमें पौधे कटते हुए दिखाई दे, किसी नगर को मतलब किसी चीज को लगाने के लिए और जितना एक्सपेंस है वो 15 साल का टाइम है। जी जी। तो देखो 15 साल एक तरह से इंसान का चौथा हिस्सा लाइफ का होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है आज के टाइम में, बिल्कुल आज के टाइम में, ठीक है जी। मतलब यदि ठीक ठाक रहा इंसान तो की बात है, ठीक है जी। और चौथाई हिस्सा मतलब अपना जीवन का, आज तक इतनी लाइफ निकल गई हमारी, लगभग 45 साल की उम्र होगी, और 15 साल में ये मान के चलो कि बिल्कुल ओल्ड एज में चले जाएंगे हम। जी जी, तो ये चाहते हैं कि ओल्ड एज के बाद हमारा जो है लाइफ कैसी कामयाब रहेगी ना रहेगी, मतलब उसके लिए प्रॉपर 15 साल का टाइम देने के लिए मतलब प्रॉपर हम आज भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि प्रॉपर इसकी और गहन करें और गहराई से इसका चिंतन करें और तब जाके इस स्टेप को उठाएं, क्योंकि 15 साल है पूरे। जी जी जी। क्योंकि एक चीज मतलब ये है कि आज हमने लगा लिया बगैर सोचे समझे और 15 साल बाद में देखा उसका रिजल्ट 0 है। हाँ, मतलब वही सोच रहे कि पहले से बार देखो, पहले कोशिश करें कि पहले तोड़ ले जितना तोड़ना पड़े बस। जी जी, मतलब करने के बाद ना पछताना पड़े। सर वो कहते हैं कि कहावतें सुनी हमने कि जैसे आदमी कोई कार्य करता है और हम चल पड़े बीच में, ठीक है, एक कहानी सुनते थे हम कि एक आदमी जा रहा है बाइक पे, वो चलते रास्ते में उसको कोई खड्डा नजर आया पानी वाला, और रास्ते में जाके बिल्कुल पानी के बीच में सोचने लगा निकल जाऊं, जैसे ही बीच में चलने लगा तो सोचने शुरू करते बीच में जाके, और वहीं के वहीं डूब गया। तो हम यदि कोई भी कार्य करेंगे तो आज प्रॉपर स्टेप ले लेंगे। और वो कहते हैं कि चूहा कभी भी ना कभी सड़क के बीच में मरता नहीं आसानी से। क्यों? क्योंकि सड़क पार करने से पहले वो सोच लेता है कि मैं निकल जाऊंगा, तो चाहे गाड़ी भी आ रही है उसके बीच में से निकल जाता है। तो आज ही सोचेंगे, जो सोचेंगे हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम सोचने का नहीं होगा हमारा। हाँ बिल्कुल, वो उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं होता, वो मौका हम अपने आप को देंगे भी नहीं, क्योंकि वो एक डगमगाने वाली स्थिति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सोचना अभी सोचना हमने, उसके बाद ही सोच पाएंगे इस चीज के लिए। तो मतलब ये है कि यहाँ आके भी आपको संतुष्टि है कि हम इतनी दूर से चल के आए तो बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, जहाँ तक हमें जानकारी चाहिए थी वहाँ तक हमें मिल चुकी है। अब यहाँ आने के बाद हमें अंदर और मतलब अंदर एक जानकारी मतलब थोड़ी सी मन में इच्छा हो रही है कि अब इससे आगे ये पौधा क्या कर सकता है, बड़ा क्या कर सकता है, वो चीज। हाँ, अब तक हमने इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ आके अच्छा लगा कि हमें यहाँ से शुरुआत मिल चुकी है। तो आपको फिर यहाँ से अब जानकारी लेके जा रहे हो तो आपको कैसा हमारा पूरा यहाँ का सिस्टम लगा? नहीं, बहुत बढ़िया प्रबंधन है आपका, और विचार तो हम बना ही चुके हैं कि अगर हम चंदन फार्मिंग करेंगे तो नर्सरी आपसे ही लेंगे जी। ये हमारा आपके साथ एक कमिटमेंट ही है, वो तो है ना। बाकी थोड़ा सा आपको ये लगे कि भी हम बेटर हैं तो ही मैं कहता हूँ मेरे से ले। जब मेरे से बेटर आपको कोई लगे या लगे नॉलेज दे रहा है तो आप वहाँ से लेना प्रेफरेंस करें, क्योंकि जहाँ जितनी जानकारी हो पौधे लेने का वहीं ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपको ये लगे कि मेरे से ज़्यादा कोई और जानकारी दे रहा है तो आप वहाँ से लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा आगे के लिए। ठीक है सर। तो अभी जो देखने वाले किसान हैं उनको अंत में और क्या कहना चाहोगे? बस मैं तो यही कहता हूँ कि कुछ नई जो टेक्निक्स इजाद हो रही हैं, कुछ थोड़ा जी ट्रायल बेस पे ही सही तो कर लेना चाहिए। क्या तक कौन सी चीज क्या कर जाए कुछ नहीं पता इस चीज का जी। तो हमारी नर्सरी कैसी लगी देखने वाले व्यूअर को? नर्सरी बहुत बढ़िया है। आप सभी आए, विजिट करें हरियाली नर्सरी पे, तो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं सर जी। और अपना बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ। 3-4 घंटे हो चुके हैं हमें इस नर्सरी में विजिट करते हुए जी और बातचीत करते हुए। तो अभी हम बहुत दूर से आए हैं, सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं और अभी 4 बज चुके हैं और हमें वापस भी जाना है जी। तो अब अभी निकलेंगे सर। जो सभी देखने वाले किसान भाई हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक बार आइए जरूर, अगर आप पौधे कहीं से भी लें लेकिन एक बार आए, विजिट करें। और सभी तरीके के पौधे अपने पास हैं, ये भी 1-2 वैरायटी अपने पास स्पेशली है, तो सभी काम यहाँ पे सैकड़ों वैरायटियाँ हैं। आप आए, देखें, पसंद आए तो लें, अदरवाइज आपको अगर बेटर मिलता है और नहीं तो नॉलेज तो मिलेगी, नहीं पौधा मिलेगा तो नॉलेज मिलेगी। ओके, सभी काम तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू सर।